तीन भाइयों और उनके जो उनका एक बहनोई था और उसका भाई था, उनके मारे जाने के हवाले से कोई ऐसे संगीन जुर्म की एफआईआर्स अभी तक सामने नहीं आ सकी। सीसीडी के पास इस वक्त तक ये लॉजिक अभी नहीं है कि वो इस बात का क्या जवाब देंगे कि उन्हें जिस अंदाज में मारा गया, और जब एफआईआर उनके मुबैना पुलिस मुकाबलों की दर्ज हुई तो उन एफआईआर्स में उनकी नाम, वल्दियत, एड्रेस पूरा लिखा हुआ था। अगर उनके पास ये पता था कि क्या नाम है, इनकी वल्दियत क्या है और ये कहाँ रहते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी लाशों को दफनाया क्यों गया लवारस? ये जो मामला है कि ये सारे मामले को मशकूक बनाता है। थानेदार बन के फ़ोन करता है, कोई पुलिस एहलकार बन के फ़ोन करता है और कहता है जी आपका बेटा लड़की के अगवा में मुलविस है। तो उस गैंग को इस किस्म की वारदातों में मुलविस करार दे रहे थे। ये अफवाहें हैं कि सीसीडी को ख़त्म किया जा रहा है, ये भी अफवाहें हैं कि जी उनको मुबैना पुलिस मुकाबलों से रोक दिया गया, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक ख़ानदान उठा है, उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया इंसाफ के हसूल के लिए, उन्होंने एफआईए में दरखास्तें दी। इस तरह अगर ऐसे मुतअद्दिद ख़ानदान सामने आ सकते हैं कि जिनके प्यारों को बेगुनाह मारा गया। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, बहावलपुर में पुलिस मुकाबला होता है, एक मुबैना पुलिस मुकाबला जिसमें 3 भाई और 2 दामाद जो हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाते हैं। अब उन पर कितने मुकदमात दर्ज थे, वो किन किन जराइम में मुलव्वस थे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब। इनसे जानते हैं। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा साहब, ये जो 5 लोग जिनका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है सीसीडी की जानिब से, ये किन जराइम में मुलव्वस थे? अच्छा, ये अब बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिखते नज़र आ रहे हैं। इसमें जो पुलिस का मौक़िफ़ है या सीसीडी आप कहें कि जो मौक़िफ़ था, मैं भी एक सुन रहा था, आफ्ताब अहमद फुलरवान जो एसपी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी तफसीली रोशनी डाली अपने एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये चीज़ बताई कि आपको याद होगा कि अक्सर औक़ात फ़ेक कॉल्स आती हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जी आपका बेटा हमारे पास है। कोई पुलिस थानेदार बन के फ़ोन करता है, कोई पुलिस एहलकार बन के फ़ोन करता है और कहता है जी आपका बेटा लड़की के अगवा में मुलविस है या किसी भी ऐसे संगीन जुर्म में मुलविस है, और आप जो हैं इसके ना फौरी तौर पे जायज़ कैश में पैसे भेजें, और इसमें बहुत सारे लोग उनकी बातों में आकर पैसे भिजवा भी देते हैं। ये गैंग खासा अरसा दराज से मुतहर्रिक है। फिर उसके अलावा ऑनलाइन कई ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें लूट मार की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है। आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब जो बात कर रहे थे, वो उस गैंग को इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस करार दे रहे थे, और उनका ये कहना था कि पूरे पंजाब में वारदातें करते थे। अच्छा ठीक है, अगर कोई ऐसा मामला था भी सही। इसके अलावा जब उनका रिकॉर्ड की छानबीन की गई, क्योंकि साबका रिकॉर्ड कोई ऐसा संगीन जुर्म का उनका निकला नहीं, तो दूसरी जानब चूँकि ये अदालत में भी मामला है, और आज भी एक पेशरफ्त इसमें सामने आई थी कि जो सेशन कोर्ट है उसने जो फ़ैसला सुनाया उस दरखास्तों पर कि एफआईए की जो इंक्वायरी है, क्योंकि जो एफआईए का एक खसूसी सेल है जो इनकाउंटर्स की इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी एफआईए की रिपोर्ट का ना इंतज़ार करना चाहिए, एफआईए क्या इंक्वायरी करता है। ये मामला अभी तक पेचीदा इस ज़मन में सामने आ रहा है कि उन 3 भाइयों और उनके जो उनका एक बहनोई था और उसका भाई था, उनके मारे जाने के हवाले से कोई ऐसे संगीन जुर्म की एफआईआर्स अभी तक सामने नहीं आ सकी। ठीक है। अच्छा, हम इस बात पे भी हम कोई उनका दिफ़ा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कोई जराइम पेशा है तो हम उसका कतई दिफ़ा नहीं करेंगे। लेकिन सीसीडी के पास इस वक़्त तक ये लॉजिक अभी नहीं है कि वो इस बात का क्या जवाब देंगे कि उन्हें जिस अंदाज में मारा गया, और जब एफआईआर उनके मुबैना पुलिस मुकाबलों की दर्ज हुई तो उन एफआईआर्स में उनकी नाम, वल्दियत, एड्रेस पूरा लिखा हुआ था। ठीक है। अगर उनके पास ये पता था कि क्या नाम है, इनकी वल्दियत क्या है और ये कहाँ रहते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी लाशों को दफनाया क्यों गया लवारस? ठीक है, लवारस जिस तरह दफना दी जाती है मैयत, और फिर वो पॉलीथीन के जो लिफाफों वाली बात सामने आई, और उसके बाद उनकी लाशों को उनके लवाहिकीन के हवाले अदालत के अहकामात के बाद किया गया था। ठीक है।
तो ये जो मामला है कि ये सारे मामले को मशकूक बनाता है, क्योंकि सीसीडी के पास इस हवाले से कोई ठोस जवाब नहीं है कि जब आपको उनकी शिनाख्त है, उनके एड्रेसेस का पता है, तो फिर वो लाशें क्यों नहीं आपने हवाले की थी। और दूसरा एक चीज़ तो हम बारहा मरतबा ये कह बैठे हैं कि ठीक है सीसीडी बड़ा एक अग्रेसिव स्टेप लिए हुए है और मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी है, और इस हवाले से मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको एक तफसीली बात बताई थी कि ये अफवाहें हैं कि सीसीडी को ख़त्म किया जा रहा है, ये भी अफवाहें हैं कि जी उनको मुबैना पुलिस मुकाबलों से रोक दिया गया, क्योंकि ये ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है। तो जहाँ तक बात रही कि जिस तरह बे ख़ानदान उठा है, उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया इंसाफ के हसूल के लिए, उन्होंने FIA में दरख्वास्तें दी। इस तरह अगर ऐसे मुतअद्दिद ख़ानदान सामने आ सकते हैं कि जिनके प्यारों को बेगुनाह मारा गया, तो ये सारा मामला फिर सीसीडी के लिए परेशानी का वक्ती तौर पे एक सिलसिला बन सकता है। ठीक है। लेकिन चूँकि सीसीडी को एक हुकूमती आशीर्वाद हासिल है, मुकम्मल इख्तियारात के साथ उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की, ज़ाहिर है ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होता है, या फ़र्द वाहिद कोई ऐसा अफसर नहीं जो ये इतना बोल्ड इनिशिएटिव ले। इसमें पूरा एक टीम वर्क है, इसमें हुकूमती आशीर्वाद भी सीसीडी को हासिल है, और इसलिए वो अपने इख्तियारात का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये चीज़ गवर्नमेंट को बताते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं कि हमारे इक़दामात की वजह से जराइम की शरह नीचे आई, जो कि आई भी थी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स वो जराइम पेशा ना हो, और वो क्योंकि जो जराइम पेशा होगा वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा, तो उसके लवाहिकीन तो कभी भी पैरवी नहीं करेंगे, वो तो खूब खौफ के मारे भाग जाएंगे, छुप जाएंगे कि पुलिस उन्हें ना कोई नुकसान पहुंचा दे, वो तो सामने नहीं आएंगे। लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में ये शवाहिद मजबूत ना हो कि वो संगीन जराइम में मुब्तला है और उसे किसी मुफादात के तहत मारा गया, ठीक है, और वो लोग अगर अदालत से रुजू कर लेते हैं, FIA से रुजू करते हैं, तो उसमें सीसीडी को कई चीज़ें साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को मारा गया है, तो उसमें कई ऐसी इतलात भी आती हैं कि कई अफराद को जो ये डिज़र्व नहीं थे करते कि उन्हें मावराए अदालत मारा जाए, और उनका कोई ऐसा संगीन रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन कुछ मुफादात की बिना पर मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारा गया, तो ये चीज़ें सीसीडी के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। पाशा साहब, पिछले कुछ अरसे में जब से सीसीडी बनी है, कई ऐसे सीसीडी के एहलकार हैं जो कि पकड़े गए हैं कुछ इस तरह के काम करते हुए, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत को जो है या उनके अफसरान बाला को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए या कोई ऐसा एक फैसला करना चाहिए कि सब पर जो सीसीडी के एहलकार हैं, जो सीसीडी के लिए काम कर रहे हैं, उन एहलकारों पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, ये एक तो खुद एहतसाबी का अमल सीसीडी के अंदर होना चाहिए, है भी सही, लेकिन अगर आप ये कहें कि सीसीडी 100% ईमानदारी से काम कर रही है, तो ये तो सफेद झूठ होगा। ठीक है, करप्शन का आंसर पाया जाता है, कुछ इसमें लोग पकड़े भी गए, इनके अपने लोग थे जो पकड़े भी गए, और अगर आप ये कहें, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो सीसीडी में एक अफसरान की बड़ी तादाद, थानेदारों की बड़ी तादाद, एहलकारों की बड़ी तादाद जो साला साल CIA में तैनात रहे, जो साला साल उसके बाद OCU जब नाम चेंज कर दिया और उसके बाद जब सीसीडी में भी आए हैं, तो उन्हें पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। ठीक है वो अपने माजी में करप्शन में मुलव्विस रहे हैं। अब चूंकि एक खौफ सीसीडी का ज़्यादा हो गया, तो अब वो करप्शन की जो शरह थी अगर कम है तो रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तो सीधा सीधा इस बारे में डरा धमका दिया जाता है कि जी आपको मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और जो चीज़ अभी तक देखने में आ रही है कि जो ख़तरनाक गैंग्स का ख़ात्मा किया गया या डाकुओं का ख़ात्मा किया गया, उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, उनसे तफ्तीश भी की गई, तो वो जो उन्होंने दौरान डकैती लूटा हुआ माल था, आज तक उनकी रिकवरी नहीं सामने आ सकी। आने वाले वक्त में ये जो रिकवरीज का इशू है, ये भी सर उठा सकता है कि अगर आपने किसी डाकू को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो तो मानते हैं कि हमने गिरफ्तार किया है और हम निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, तो साथी छुड़ाने आए और मार दिया। सीसीडी का तो मौकफ ये होता है ना
तो जब वो आपकी कस्टडी में था, हम्म। आपने उससे इन्वेस्टिगेट किया है, जी। तो वो फिर जो उससे रिकवरी की गई है, जी। वो रिकवरी कहाँ जा रही है? क्या वो डकैती का शिकार होने वाले या चोरी का शिकार होने वाले लोगों को वो जो माले मसरूका है वो लुटाया जा रहा है? ठीक है। अभी तक इस हवाले से कोई सीसीडी की खास कार्रवाई सामने नहीं आई कि जिसमें ये देखा जा रहा हो कि डकैती में लूटा हुआ माल असल मालकान को वापस किया गया हो। ठीक है। तो ये भी एक सवाल मुख्तलिफ हलकों में ज़रूर पैदा होता है कि सीसीडी जो रिकवरी कर रही है वो कहाँ जा रही है। ठीक है। पाशा साहब, उन लोगों को क्या करना चाहिए जिन लोगों को इस तरह की कॉल्स मौसूल होती हैं कि हम सीसीडी से बात कर रहे हैं या हम फलाना लोग बात कर रहे हैं तो जो है हमें इतनी रिकवरी दे, हमें इतने पैसे दें, उन लोगों के लिए क्या हल है? अच्छा, इसमें मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। एक मामला ऐसा हमारे साथ भी पेश आया, वो खैर बच गए चूँकि हम ज़रा कॉन्शियस थे। मुझे ख़ुद एक दफ़ा कॉल आ गई थी इस हवाले से, और कुछ अजीज़ों कारब को भी आई कि जी आपका बच्चा हमारे पास है, और वो किसी संगीन मुकदमे में ख़ुसूसन लड़की के अगवा का जिक्र ज़रूर करते थे। ठीक है। तो मैंने जाके एक पुलिस ऑफिसर से इस हवाले से बात की कि मैं कहा जी ये मामला है, इस तरह की फ़ेक कॉल्स आ रही हैं, खैर हम तो लुटने से बच गए, पैसे ना भिजवाए, तो उसका क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए? तो वो पुलिस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी अपनी फैमिली में ये मामला हो गया, और मेरे जो अजीज़ थे उन्होंने पैसे भिजवा भी दिए थे, और चूँकि ये कोई फ़ेक सिम्स होती हैं उनसे कॉल की जाती है, और वो ऐसी एमरजेंसी डाल देते हैं। उनका तरीका वारदात ऐसा होता है कि जब आपको पता लगे कि आपका बेटा उनकी कस्टडी में है, फिर वो रोने की आवाज़ें भी मुख्तलिफ सुनाते हैं। देखिए उनका नेटवर्क बड़ा मजबूत होता है कि वो बच्चे के रोने की आवाज़ें भी सुना देंगे, और वो बिल्कुल सिमिलर होंगी आपके बच्चे के साथ। फिर उनके पास आपका मुकम्मल डाटा भी होता है, उन्हें पता होता है कि आपके बेटे का नाम क्या है या आपके भतीजे भांजे का नाम क्या है। ये उन्होंने खासी वर्किंग की होती है। तो ये गैंग सीसीडी के क़याम से कबल ही एक्टिव थे। ठीक है। और इस किस्म की बेशुमार वारदातें हो गई कि जिसमें लोग उन्हें उनके जो भी अकाउंट वो देते थे, फौरी वो पैसे उस पे मुंतकिल कर देते थे। ठीक है। इसकी रोकथाम तो ऐसे ही मुमकिन है कि हम लोगों को थोड़ा सा, अब चूँकि मीडिया के ज़रिए ये शऊर भी आ गया है, लोगों को पता भी लग रहा है कि ऐसी फेक कॉल्स के ज़रिए लूटा जा रहा है, तो लोगों को कॉन्शियस रहना चाहिए, उन्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। लोग बच्चे के बारे में तस्दीक नहीं करते, और वो दीवाना वार उनकी जो कॉल आई होती है उसकी हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ दुकानों पर जाके उनके दिए हुए अकाउंट नंबरों पर वो पैसे भिजवाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुतात रवैया हम लोगों जो आम पब्लिक जिसको हम कहते हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए। और इसमें एक और मैं बात बताऊं, बड़े बड़े अमीर घरानों के जो लोग हैं, सिर्फ आम घरानों के नहीं, अमीर घरानों के लोग भी वो इन फ्रॉडियों की वारदातों का शिकार हो चुके हैं। पाशा साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, इस तरह के लोग, कुछ काली भेड़ें अगर सीसीडी में मौजूद होंगी तो क्या सीसीडी का मोराल गिर नहीं जाएगा? ये डेफिनेटली गिरता है कि आपका कोई भी महकमा हो और अगर उसमें करप्शन कंसर्न मौजूद हो और आप अपने ही महकमे में वो एहतसाब का अमल ना कर सकें, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ता है। और हमेशा से पुलिस की कारकर्दगी पर इसलिए भी उंगलियां उठती रही कि जो एक करप्शन का उन पर एक लेबल लग गया है, वो आज तक उस लेबल को ख़त्म नहीं कर सकते। पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने पाशा साहब को सुना, इन्होंने पूरी तफसील बताई इस केस की, और अगर आपको किसी फ्रॉडिये का कॉल आता भी है तो उससे बचना कैसे है, उसका हल भी इन्होंने आपको बताया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।